नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल साहब, इन्होंने रिसेंटली आईआईटी मद्रास में एक बयान दिया। दरअसल उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी स्कर्मिश हुई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत का एक तिनका भी नहीं हिला। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि भारत का बाल भी बांका नहीं हुआ, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कोई एक तस्वीर, कोई एक फोटो भी उनको दिखा दे, ऐसा वो चैलेंज कर रहे हैं। पर उनके चैलेंज का खंडन करने के लिए आपको कहीं से फोटो वोटो लाने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं के गवर्नमेंट का जो है ना, वो जो मुआवजे वाला डॉक्यूमेंट है, जो कंपनसेशन है, उसकी रिसिप्ट वगैरह जो होगी वही उनको दिखा दो कि सीमावर्ती इलाकों में, पुंछ के एरिया में कितने लोगों का घर उजड़ गया, कितने लोगों की जान गई, कितने लोग उसमें शहीद हुए। क्या आप उसको डैमेज नहीं मान रहे हो? आखिर ये लोग तो पाकिस्तानी गोलाबारी में ही शहीद हुए हैं ना। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप इन लोगों की जान की कीमत को, इनके घर को आप डैमेज की कैटेगरी में रखते ही नहीं हो, फिर तो अलग बात है। बहुत सारे मीडिया में भी ये चीजें डॉक्यूमेंटेड की गई हैं। यहाँ तक कि आप गोदी मीडिया भी उठा के देख लो तो आपको पता चलेगा कि सीमावर्ती इलाकों में अच्छा खासा डैमेज पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से हुआ है। लोगों में नाराजगी ये भी है कि सरकार ने पूरा कंपनसेशन भी नहीं दिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी वहां पे गए थे, तब भी इन चीजों को डॉक्यूमेंट किया गया था। तो ऐसे में अजीत डोवाल साहब का ये कहना कि कोई डैमेज नहीं हुआ है, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से लेके इंडोनेशिया में भारतीय सिक्योरिटी अटैची कैप्टन शिव कुमार तक सबने ये चीज बयान में अपने एक्सेप्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे कुछ फाइटर जेट्स गिराए गए थे। तो क्या अजीत डोवाल साहब उसको भी डैमेज की कैटेगरी में नहीं गिनते हैं? और युद्ध में जो है ना, वो नुकसान होता है, डैमेज होता है, दोनों तरफ से होता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा तो बाल भी बांका नहीं हुआ, तो ये कुछ ज्यादा ही एक अतिशयोक्ति लेवल वाली बात हो जाती है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उसके बाद कोई भी कंट्री खुल के पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करती है, इंडिया के साथ खड़ी नहीं दिखती है, क्या ये एक डिप्लोमेटिक डैमेज नहीं है? प्रधानमंत्री जी इस समय अफ्रीका गए हुए हैं, तो अफ्रीका का ही आप कोई छोटा देश बता दो जिसने ये कहा कि हाँ, पाकिस्तान इंडिया में टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है, वहां पे टेररिस्ट भेजता है। किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया? किसी ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया? मोदी जी ने जहां जहां भारत का डंका बजवाया था, जहां जहां पे फोटो खिंचाए थे, जहां जहां पे चुनाव प्रचार किया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, उस ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ जो है वो दावत उड़ाई है, लंच किया है, पाकिस्तान को फैंटास्टिक कंट्री बता रहा है। तो क्या ये हमारा डिप्लोमेटिक लॉस नहीं है? जिस नरसंहार में हमारे लोग शहीद हुए, क्या उस पहलगाम आतंकी हमले के आतंकवादी अभी तक पकड़े गए? तो क्या ये हमारी डोमेस्टिक हार नहीं है? क्या ये डैमेज कम है? ठीक है, हमारे गवर्नमेंट का एस्पेक्ट ये है कि लाख ट्रम्प साहब कहें कि जो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हुआ है। हम मान लेते हैं कि भाई पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे ही हुआ है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हमने सीज फायर क्यों किया? जब हम इतना ज्यादा डिसाइसिव विक्ट्री की ओर बढ़ रहे थे, हमारा तनिक सा भी डैमेज नहीं हुआ था, जैसा कि अजीत डोवाल साहब कह रहे हैं, तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया? पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे किया, तो क्या पाकिस्तान ने ऐसी कोई गारंटी दी है कि हम आगे से कोई आतंकी हमला इंडिया में नहीं करवाएंगे? बाकी जंग में नुकसान तो दोनों तरफ का होता ही है, बट एक चीज तो क्लियर है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस के इनको बहुत डैमेज किया है। ये एक अनडिनाइबल रियलिटी है। बाकी क्या सोचते हैं आप अजीत डोवाल साहब के बयान के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का पूरा वीडियो चैनल पे है, नीचे लिंक है, वहां से भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं।